नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज पे और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर उस पर। आज का जो वीडियो है बेटा वो क्लास 12th का 5th टॉपिक है। वो टॉपिक है बेटा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोन्जियम और एंथर, या हम कह सकते हैं बेटा लघुवीराणुधानी या परागकोश का परिवर्धन, ये इस टॉपिक का नाम। अब इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, वो किस प्रकार आइए समझते। यहाँ पे क्या है बेटा, डेवलपमेंट की जो प्राइमरी स्टेज होती है या हम प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें लघुवीराणुधानी परागकोश की मेरिस्टेमिक कोशिकाओं से बनी एक दीर्घायत या हम आउट ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ रचना होती है। इसके चारों ओर बेटा क्या होता है कि एक एपिडर्मिस का एक स्तर होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूंगा और यहाँ मैं आपको थोड़ा बता नहीं देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना बनती है। ठीक है, इसको हमने मतलब बना दिया है यहाँ पे और छोटी छोटी ये लाइनें कर दी यहाँ पे हमने। ठीक है, इस प्रकार की। तो हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है बेटा, इस प्रकार की एक संरचना बन रही है। ये जो भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है, इसे हम कह सकते हैं यह क्या है बेटा, यह एपिडर्मिस है। क्या बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपरी त्वचा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखकर बता देता हूं और समझा भी दिया मैंने कि ये इस प्रकार। फिर क्या होता है, इसके बाद ये 4 पॉलीमय हो जाते हैं। 4 पॉलीमय हो जाती है कि या हम पॉलीमय का मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी 4 संरचना बन जाती है अलग अलग। ठीक है, पॉलीमय हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, पॉलीमय हो जाती है जिसकी प्रत्येक पाली में आर्किस्पोरियल कोशिकाओं की एक लंबवत कतार विकसित हो जाती है। किसकी बेटा, आर्किस्पोरियल, मतलब ये जो कोशिका हैं ये विकसित हो जाती है। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा आर्किस्पोरियल कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, आर्किस्पोरियल कोशिकाएं। स्पोरियल कोशिकाओं का क्या हो रहा है बेटा, विकास हो रहा है। कोशिकाओं का विकास हो रहा है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या होता है वो देखो, आप समझने का प्रयास करना। विकसित हो जाती हैं आर्किस्पोरियल कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य अन्य कोशिकाओं की अनेक कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक समान होता है और इनके केंद्रक भी अधिक स्पष्ट दिखते हैं। मतलब इनके जो केंद्रक होते हैं वो क्या बेटा, वो क्या है, स्पष्ट दिखते इस प्रकार यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहले, चलो इसको मैं आपको लिखा देता हूं और जो फिगर्स हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बनवा के समझा दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा और लंबा टॉपिक चाहे आप 10 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का, पर हम समझाए बगैर नहीं मानेंगे और सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कल से हम यहाँ पे चित्र बना लेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब भी पढ़ाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो देख लो, परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में लघुवीराणु धानी परागकोश की मेरिस्टेमी कोशिकाएं। क्या बेटा, मेरिस्टेमी कोशिकाओं से बनी एक दीर्घायत। ठीक है, बनी एक दीर्घा, या हम कह सकते हैं आउट ग्रोथ। क्या बेटा, आउट ग्रोथ रचना होती है।
रचना होती है, क्या होती है? रचना होती है। इसके चारों ओर एपिडर्मिस का एक स्तर होता है। क्या बेटा? एपिडर्मिस का एक स्तर होता है, एक स्तर होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक संरचना बता के दिखाई थी कि ये वाली जो संरचना है, इसमें क्या है? मेरिस्टेम कोशिका है और इसके चारों ओर एक एपिडर्मिस का क्या होता है? स्तर बना हुआ होता है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या है बेटा? इसमें चार क्या हम जिसके प्रत्येक पाली में कह सकते हैं, जिसके प्रत्येक पाली में हम कह सकते हैं आर्किस्पोरियल कोशिकाओं की एक लंबवत कतार विकसित हो जाती है। ठीक है? आर्किस्पोरियल कोशिकाओं की एक लंबी कतार विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती है। आर्किस्पोरियल कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य अन्य कोशिका की अपेक्षा अधिक समान होती है। क्या? कोशिका द्रव्य होता है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती है बेटा? अधिक समान होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? आगे हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक में, इनके केंद्रक भी अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसके? आर्किस्पोरियल जो कोशिका हैं उनके जो केंद्रक हैं वो क्या है बेटा? अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी बना दिया। इस प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे विकसित हो जाती है। इन्हीं कोशिका को हम बोल सकते हैं आर्किस्पोरियल कोशिकाएं। ठीक है? आर्किस्पोरियल कोशिकाएं ये विकसित हो रही है। इनका एक केंद्रक है बेटा, वो क्या है? अधिक स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देता है। ठीक है? और प्रत्येक आर्किस्पोरियल कोशिका के दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या प्रत्येक कोशिकाएं के दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है? प्रत्येक दो कोशिकाएं विभाजित हो रही है। आर्किस्पोरियल कोशिकाएं क्या हो रही है बेटा? प्रत्येक दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। प्रत्येक दो कोशिका में विभाजन हो रही है। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं प्रत्येक दो कोशिकाओं में विभाजन हो रही है, तो हम कह सकते हैं इसमें से बाहरी एवं एपिडर्मिस की ओर स्थित प्रारंभिक भित्ति कोशिका, मतलब ये वाली जो इनिशियल से जो प्राइमरी पेरिमल सेल्स होती है। ठीक है? प्राइमरी पेरिमल सेल्स होती है, ये प्राइमरी पेरिमल सेल्स होती है। ठीक है? यह बाहरी और अंदर की कोशिका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? अंदर की जो कोशिका है उसे बोलते हैं प्राथमिक या प्राइमरी सेकेंडरी सेल। ठीक है? और अंदर की कोशिका कौन सी बेटा? ये वाली जो इनर वाली जो कोशिका है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्पोरियल सेल। ठीक है? तो ये क्या है? ये प्राइमरी स्पोरियल सेल है। ठीक है? या सेकेंडरी स्पोरियल सेल है, ये कोशिका है। अब कहलाती है ये कहलाती है स्पोरियल सेल। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि इससे बाहरी और एपिडर्मिस की ओर स्थित कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, तो अंदर की कोशिका प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं कहलाती हैं। अब प्रत्येक प्राथमिक भित्ति कोशिका अपनत, ठीक है, एंटीसीएल या परिणत पेरिनिकल्स विभाजन करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? ये वाली जो सेकेंडरी जो कोशिकाएं हैं वो क्या कर रही है? विभाजन कर रही हैं और वो अलग अलग कोशिका वो कर रही है। एक तो अपनत बन रही है, अपनत, ठीक है, और एक बन रही है परिणत कोशिका बन रही है। तो यहाँ पे हम कहने का मेरा विचार ये है कि जिससे कोशिकाओं के 3 से 5 स्तर बन जाते हैं। कोशिकाओं में कितने स्तर बन रहे हैं बेटा? 3 से 5 स्तर बन रहे हैं। इसी में तो इसका एक बड़ा रूप होता है, वही
कह सकते हैं कि उसमें कितने 3 से 5 स्तर बढ़ रहे हैं। किसमें बेटा? हम बोल सकते हैं कि बेटा प्राथमिक भित्ति कोशिका में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ये पराकोष या लघु बीजाणु की दीवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये पराकोष या लघु बीजाणु की दीवार बनाते हैं। लघु बीजाणु की दीवार बनाते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी बीच बीजाणु जनन कोशिका में विभाजन शुरू कर देती है। इसी बीच क्या होता है बेटा? बीजाणु जनन कोशिका को क्या कर रहा है बेटा? विभाजन स्टार्ट हो जाता है। विभाजन स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है, शुरू कर देता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होता है बेटा? विभाजन शुरू कर देती है, जिससे मध्य भाग में कई बीजाणु कोशिकाएं बन जाती है। इसके मतलब बीच वाले भाग में, ठीक है, मध्य भाग में क्या हो जाता है बेटा? कई बीजाणु जनन कोशिकाएं बन जाती, कई बीजाणु जनन कोशिकाएं बन जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यहां तक आपको समझ में आया हो आशा कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, आगे समझने का पूरा विचार कर समझिए आप। इसके बाद क्या होता है बेटा? भित्ति कोशिका की सबसे भीतरी परत को जो बीजाणु जनन कोशिका से सटी हुई होती, या जो भीतरी कोशिका है या भित्ति कोशिका है, वो किससे सटी हुई होती है? भित्ति कोशिका इंटरनली या अंदर की तरफ किसे? बीजाणु जनन कोशिका से सटी हुई होती है। बीजाणु जनन कोशिका से क्या होती है बेटा? बीजाणु जनन कोशिका से क्या होती है बेटा? सटी हुई होती है, सटी हुई होती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसके? ये क्या सटी हुई होती है? यही क्या होती है बेटा? कैपिटम बनाती है। क्या बनाती है बेटा? कैपिटम। कैपिटम इज द इंपोर्टेंट टॉपिक या इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। कैपिटम बनाती है। ठीक है, 1, 2, 5, 6, 10 नंबर में यह टॉपिक आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 12th वाले बच्चे, स्पेशली 12th वाले कैपिटम बनाती है। इसके बाद क्या होता है बेटा? मैं आपको बता देता हूं। यह पोषक स्तर है जो वर्धन करते हुए लघु बीजाणु का पोषण प्रदान करता है। यह जो स्तर है, यह पोषण स्तर है, और इसमें हम कह सकते हैं यह क्या कर रहा है बेटा? पोषण स्तर है, और यह कर क्या है? हम ये कह सकते हैं कि यह पोषण प्रदान करता है। क्या बेटा? यह लघु बीजाणु को पोषण करता है। क्या करता है? यह जो पोषण स्तर है, लघु बीजाणुओं का पोषण स्तर है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। इस तरह एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित भित्ति कोशिका एंडोथीसियम बनाती है। किसके? एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, एपिडर्मिस मैंने क्या कहा? एपिडर्मिस ये ऊपर वाली परत होती है, इसके जस्ट नीचे एंडोथीसियम। क्या बेटा? एंडोथीसियम स्तर बनाती है। इसकी कोशिकाओं की भित्तियां प्राय तंतुगत रूप से स्थूलित होकर परिपक्व पराकोश के चारों ओर शुष्क आवरण बनाती हैं। क्या? परिपक्व पराकोश के चारों ओर क्या कर रही है? पराकोश के चारों ओर शुष्क आवरण बनाती है। शुष्क आवरण बनाती हैं। शुष्क आवरण बनाती हैं। एंडोथीसियम पराकोश के संपुटन में सहायता करता है। एंडोथीसियम पराकोश के संपुटन में सहायता करता है।
करता है। ये सारी चीज क्या एंडोथीसियम परागकोश के संपुटन में क्या कर रहा है बेटा, सहायता करता है। और एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच कोशिकाओं में 1 से 3 मध्य स्तर होते हैं। किसके किसके बेटा, किसके 1 से 3 स्तर होते हैं, बीच में स्तर होते हैं एंडोथीसियम और टेपिटम के मध्य। ठीक है, एंडोथीसियम और टेपिटम के मध्य 1 से 3 स्तर होते हैं, मध्य 1 से 3 स्तर होते हैं। बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के समय टेपिटम का मध्य स्तर नष्ट हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय टेपिटम का एक स्तर क्या हो जाता है बेटा, मध्य स्तर है वो क्या हो जाता है, टेपिटम का मध्य स्तर क्या हो जाता है बेटा, हम कह सकते हैं वो नष्ट हो जाता है। मध्य स्तर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये था एक टॉपिक जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे चित्र नहीं बनाया, पर इस टॉपिक में नहीं, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम अपने सारे टॉपिक जो हम कह सकते हैं कि सभी को हम अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे भी टॉपिक आपको पढ़ाया, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है परिपक्व परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचर एंथर। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद लघु बीजाणु जनन, ऐसे ही टॉपिक आते रहेंगे और उनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सपोर्ट बना के रखिएगा सभी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।